गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों की तारीखों का हुआ ऐलान। आदर्श आचार संहिता लागू। गुजरात में 2 चरणों में होंगे मतदान, हिमाचल में 1 चरण में होगा। दरभंगा में राष्ट्रपति को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। नाकेबंदी से नाराज लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। दर्जनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया बिहार के कृषि रोड मैप का शुभारंभ। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को विकास के लिए बताया जरूरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि रोड मैप की शुरुआत के मौके पर राष्ट्रपति से किया अनुरोध। कहा, बिहार को दिलवाएं विशेष राज्य का दर्जा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने नीतीश सरकार के खिलाफ शुरू की परिवर्तन यात्रा। नीतीश को फिर बताया अहंकारी, जनता से परिवर्तन की अपील। नगड़ी मुद्दे पर झारखंड देशों पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया। पार्टी नेताओं की माने तो नगड़ी झारखंड के लिए नंदीग्राम और सिंगूर साबित होगा। राहुल के मिशन 2014 को साकार करने में जुटी झारखंड कांग्रेस। आगामी चुनाव के लिए मुद्दों की तलाश में पंचायत स्तर पर कवायद में जुटे कांग्रेसी। नमस्कार, इंडिया न्यूज बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक शुक्ला और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिहार झारखंड प्राइम टाइम। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार कृषि रोड मैप की शुरुआत की। इस योजना पर अगले 5 सालों में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। समारोह में राज्य के चुनिंदा 1000 किसानों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान नीतीश कुमार ने कई सारी बड़ी बड़ी बातें मंच से कही हैं, लेकिन उनके इंद्रधनुषी विकास का सपना जो पिछली बार अधूरा रह गया था, क्या इस बार पूरा हो पाएगा, वो भी इतने भारी भरकम बजट के साथ। प्राइम टाइम में इन्हीं सारे पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे नीतीश के इंद्रधनुष के बारे में। तीन अक्टूबर 2012 का दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक रहा। इस तारीख को हमेशा याद इसलिए रखा जाएगा क्योंकि इस तारीख से बिहार ने अपने संकल्पित इंद्रधनुषी क्रांति की शुरुआत कर दी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बिहार का कृषि रोड मैप 2012-2017 को विधिवत लॉन्च किया है और इस महती योजना के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को 1.5 लाख करोड़ की राशि की उपलब्धता को जरूरी बताया है। बिहार पहली हरित क्रांति से महरूम रह गया था। नतीजतन बिहार में कृषि का समग्र विकास नहीं हो पाया। तो इसी मौके पर देश के राष्ट्रपति भी मौजूद थे और सूबे में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और दूसरी हस्तियों की गरिमामय मौजूदगी भी थी। कृषि की महत्ता पर बड़े बड़े व्याख्यान दिए जा रहे थे, लेकिन एक कमी बिहार को किसानों को महसूस हो रही थी। वो ये है कि पूर्व राष्ट्रपति कलाम का नाम किसी भी कोने से इस मंच के बड़े आख्यान का हिस्सा नहीं बन पाया। बिहार के किसानों के बीच पूर्व राष्ट्रपति कलाम खासे लोकप्रिय रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही बिहार के किसानों को सुगंधित और औषधीय पौधों की खेती की जानकारी दी है।
कृषि रोड मैप के लॉन्चिंग के मौके पर आए किसानों को इस बात का मलाल। तो दिन तो ऐतिहासिक है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस कृषि रोड मैप से कृषि का विकास हो पाएगा, क्या किसानों को इससे फायदा होगा? पिछली बार तो ऐसा देखने में नहीं मिला था। हमारे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। नवल किशोर यादव आरजेडी नेता हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ धीरेन्द्र कुमार, प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का। नवल किशोर जी, क्या लगता है आपको, ये नए कृषि रोड मैप से क्या किसानों को लाभ होने वाला है? क्या कृषि का विकास होने वाला है बिहार में? देखिए, जब 2008 में इन्होंने कृषि मैप तैयार किया था जी, तब किसानों का ग्रोथ क्या था सो आंकड़ा देखिए -6% ग्रोथ था। ये और लोगों को जिस तरह से नौजवानों को सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ करके गुमराह कर रहे थे, शिक्षक बनो, गरीब के बच्चों को हम शिक्षा दे देंगे और नौजवानों को शिक्षक बना देंगे। और अभी 1-2 महीना पहले हरित क्रांति मना रहे थे कि पूरे बिहार में सिर्फ हरा भरा वृक्ष ही रहेगा जी। ये तमाम फ्रंटेज पर जब फेल होते हैं तो नया गुमराह करने के लिए, पाखंड पैदा करने के लिए ये बात करते हैं कृषि मैप का जी। इनको, ये सरकार तो मुट्ठी भर लोगों की सरकार है जी। आप ना देखिए, जो इन्होंने बजट बनाया है जी, एक रोड का 250 करोड़ रुपया इनका बजट है जी। और पूरे कृषि पर जोर देंगे तो इनका 1000 करोड़ रुपया भी बजट नहीं है जी। जिस आदमी को अपने बजट में कृषि का पूरा स्थान नहीं मिलता है, वो अब कृषि मैप बना के लोगों को गुमराह करते हैं। गुमराह करने के लिए आए हैं कि अगले पंचवर्षीय योजना में हम जन्नत में ले जाएंगे किसानों को। इनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं है, ये गुमराह करने आए हैं, गुमराह कर रहे हैं। और इनका 2008 का कृषि मैप देखे ना, जब ये कृषि मैप नहीं थे जी, तो हमारा 9% ग्रोथ था हाँ। और जब ये कृषि मैप लाए तो -6% ग्रोथ है हाँ। तो ये कुछ करने नहीं जा रहे हैं, ये पाखंड निर्मित करके बिहार के जनता के जी। धीरेन्द्र जी, क्या सच में यही है, गुमराह किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहला बात है कि ये जो सौभाग्य मिला है बिहार को, ये ऐसे दूरदर्शी मुख्यमंत्री के कारण मिला है। आज हम लोगों के साथ जो स्थिति है, अभी जो बिहार में कृषि रोड मैप बना है, पूरे देश के लिए एक आइडियल रोड मैप बनाया गया है। इसका उद्घाटन किया माननीय हमारे महामहिम ने आकर के। ये बिहार के लिए गौरव का क्षण है। और आप एक चीज जान लीजिए, जिसका अगर विजन ऐसा हो, जिसने एक लक्ष्य निर्धारित किया हो जी, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार के विकास के लिए हाँ। कृषि ही एकमात्र संसाधन हो और उस पर अगर फोकस न दे सरकार, तो बिहार का विकास संभव है क्या? कोई भी दल के लोग अगर दलील दे ले तो बिहार की विकास कृषि रोड मैप के, कृषि के विकास के बगैर संभव नहीं है। वैसी परिस्थिति में ऐसे दूरदर्शी मुख्यमंत्री का विजन आज जमीन पर उतरा है। इससे पहले इन्होंने पूरी तैयारी करनी, इसके लिए कैबिनेट बनाया गया, 17 विभाग को जोड़ा गया और उसके बाद ये जो है मूर्त रूप दिया गया और राष्ट्र के अभी कृषि उत्पादन में भारी कमी आई, उपस्थित हुए, इसका उद्घाटन किए। ये पूरे देश के लिए एक नया सा मतलब आविष्कारिक कदम है और बिहार के लिए क्रांतिकारी कदम है। इसलिए सब दल को एकजुट होकर के इसका तो स्वागत करना चाहिए, ऐसा पहल का स्वागत करना चाहिए जिसका कि लक्ष्य निर्धारण किया गया है, जिसका भंडारण का। आज एक तरफ एफडीआई पर लोग बवाल करता है कि एफडीआई, आप हम कहते हैं कि अपने यहां हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करें कि एफडीआई की बात हम दूसरों पर आश्रित क्यों होते हैं। हमारा 65 साल का आजादी का हमारा बीत गया है और फिर भी हम दूसरे ओर टकटकी लगाए रहते हैं, अपने आप पर भरोसा नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी ने आंख खोलने का काम किया है। उन्होंने कहा है, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की सरकार कृत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है और एक लक्ष्य है। उसने तय किया है कि हम अपने बूते पर, अपने बदौलत अपना विकास करने में हम सक्षम हैं। हमारे अंदर इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति का द्योतक है आज का हमारा। धीरेन्द्र जी, हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। नवल किशोर जी, आप भी, क्योंकि हम यही सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि क्या इस नए कृषि रोड मैप से
किसानों का फायदा होगा। क्या ये दूरदर्शी कदम है जो नीतीश कुमार ने देखा है? इसी सवाल का जवाब हम तलाश रहे हैं प्राइम टाइम में। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं।